नमस्कार दोस्तों। डीप फ्राइड फूड यानी कि सिंपल भाषा में कहें तला हुआ खाना, आपने सुना है कि ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। लेकिन आप इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन जानते हैं? कि हम बोलते हैं, हर इंसान बोलता है कि तला हुआ मत खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड तक देख लेना और देखना आपकी ज़िंदगी ये वीडियो कैसे बदलती है। जो आप बाहर के खाने खाते हो ना, ये नुकसान क्यों देते हैं, इसके पीछे रीजन है ऑयल। जो ऑयल वो यूज होता है ना, चाहे आप एक रेडी पे खाइए, चाहे आप रेस्टोरेंट पे खाइए, चाहे आप 5 स्टार पे खाइए, ऑयल वही यूज होता है और वो होता है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है ना। जो आप वो देखते हैं ना कढ़ाई में जो तेल पड़ा होता है वो होता है वेजिटेबल ऑयल। और ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको वेजिटेबल ऑयल, लेकिन जितना सुनने में अच्छा लग रहा है ना उतना ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अब वेजिटेबल ऑयल हमारी बॉडी में देखिए, जो उसमें डलता है, मान के चलिए उसमें आलू डला है, वो आलू इतना नुकसान नहीं करता, नुकसान करता है ऑयल और जो वेजिटेबल ऑयल होता है। इसलिए कहते हैं ना तला हुआ खाना मत खाइए, या जो डीप फ्राइड फूड है ये मत खाइए। हर जगह एक बात हो रही है, मैं भी बताता हूँ। मैं हर पेशेंट को, जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, वे पूछते हैं कि सर हमें परहेज बताइए। मैं कहता हूँ बाहर का खाना छोड़ दीजिए, आधी बीमारी तो आपकी ऐसे ठीक हो जाएगी। तला हुआ खाना छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आपकी हैबिट चेंज हो जाए, जिससे यदि आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी तो आप इन फ्यूचर में बीमारी से बच जाओगे। और यदि आप बीमारी से बचोगे ना तो आप बहुत मोटा पैसा जो अपने शरीर पर खर्च करोगे वो बचा सकते हो। उस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, पैसा तो बचाओगे भी, आप अपनी हेल्थ, यदि पहली चीज़ अपने जीवन में हेल्थ को रखना, ठीक है ना। यदि आप शरीर आपका हेल्दी है ना तो पैसा भी आप कमा लोगे। एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो ना तो पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देना, नहीं तो दवाइयों में ही खर्च करते रहोगे। आज इस हॉस्पिटल में जा रहे हो, आज उस डॉक्टर को दिखा रहे हो, आज मुझसे दवाई ले रहे हो, तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब जो तला हुआ खाना है या यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो करता क्या है, जितनी भी अब बीमारियों की देन है ना, जो बीमारी हमारी बॉडी में, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर है ना, पीसीओडी, थायराइड, जो ये बीमारी आ रही है जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल बीमारी, इनकी सबसे बड़ी देन वेजिटेबल ऑयल है। यहाँ तक कि कैंसर, आप देखिए कैंसर कैसे फैल रहा है, ठीक है ना, एक महामारी का रूप ले रही है कैंसर भी। तो जितनी आज के समय जो बीमारी आ रही है ना, उनका रोल है वेजिटेबल है। देखिए, और जो हम खाना खा रहे हैं, जो जिसको कहते हैं ना तला हुआ खाना या डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, वो करता क्या है, जैसे वो वेजिटेबल ऑयल में जा रहा है तो उसके जो केमिकल चेंज है वो चेंजेज आ जाते हैं उसके अंदर, और जो चेंज आते हैं कहीं ना कहीं टॉक्सिन का रूप यानी कि जहर का रूप बन जाते हैं, ठीक है ना। जो भी डीप फ्राइड फूड है ना, वे कहीं ना कहीं तरह का जहर हो जाता है वेजिटेबल ऑयल जाने के बाद। वे स्वाद तो लगते हैं, आपको खाने में तो मजा आएगा, आपको ये नहीं पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके अंदर है वो एक जहर आप खा रहे हो और उसके अंदर हाई कैलोरी आप खाओगे। आप देखते जितने भी तला हुआ खाना है उसके अंदर कैलोरी भर भर के पड़े, कोई भी आप मन में सोच लीजिए उसके अंदर कैलोरी भरी पड़ी है। तो फिर क्या, आप देखिए मोटापा, हर तीसरा आदमी, चौथा आदमी अपना पेट बाहर निकला घूम रहा है, पेट निकला हुआ है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर इंसान 30 के साथ तो 30 उम्र के बाद तो देखना ज़्यादातर वे ओबेसिटी है। और एक बार मोटापा शरीर में घुस जाए ना तो बीमारी ऑटोमेटिक घुस जाती है। मोटापा हर बीमारी की जननी है, मैं ही कहूँगा, ठीक है। मोटापा आया, बीमारी ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जितने भी डीप फ्राइड फूड है बिल्कुल बंद कर दीजिए। यदि आप एक हेल्दी जीवन चाहते हो, अपनी लाइफ को एक अच्छा जीवन चाहते हो कि आप ज़िंदगी में बीमार ना पड़े, या आप बीमार हो और उस बीमारी को रिवर्स करना चाहते हो, रिवर्स बैक करना चाहते हो, तब भी आप जितने भी डीप फ्राइड फूड है वो छोड़ दीजिए। अब एक सवाल आता है कि सर कभी कभी तो खाना पड़ता है, हम किसी पार्टी में गए या किसी दोस्त के पास गए तो होता है, ठीक है, आप कभी कभी खा सकते, कोई बुराई नहीं। लेकिन आप एक याद रखना, जब भी आप डीप फ्राइड फूड खाएं उसको स्लो करके खाएं। जैसे आप स्लो करके चबा चबा कर खाते हैं, जो हमारे मुंह में लार है उसमें एंजाइम होते हैं, वे एंजाइम उसको इतना डाइजेस्ट कर देंगे कि वो जो बॉडी में जाने के बाद नुकसान नहीं करेगी। पहली बात तो वो एंजाइम आपको बॉडी में नुकसान नहीं करेगी। दूसरा, आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे, आप थोड़ा ही खाओगे, आपका पेट भर जाएगा। क्योंकि जब आप चबा चबा कर खाओगे तो आपका पेट जल्दी भर जाता है। ये टेक्निक अपनाना, आप हो सकता है कि आपसे नहीं छूटे, स्टार्टिंग में नहीं छूटे,
आप हैबिचुअल हो चुके हैं डीप फ्राइड फूड खाने के, तो आप ये टेक्निक अपना के देखना, जितना हो सकता है चबा चबा कर जब आप खाना खा रहे हैं ना, वो खाना पानी बन जाए आपके मुंह के अंदर, फिर देखना आपको वो खाना नुकसान भी नहीं देगा। पर मैं ये नहीं कह रहा आपको डेली खाना है, कभी कभी यदि आपको, पहली तो बात नहीं खाना, लेकिन कभी कभी खाना है तो ये टेक्निक अपना लेना। मैं दिल से रियली एक बात बता रहा हूँ, यहाँ से एक आवाज़ आती है मेरे कि मैं चाहता हूँ कि आप हेल्दी रहें, ना तो मुझसे ना किसी और से अपना मतलब पैसा बर्बाद ना करें, ठीक है ना। मैं देखता हूँ ना तो मुझे कहीं ना कहीं दुख आता है कि लोग, और वो देखिए पैसा क्यों बर्बाद करें, कहीं ना कहीं आप अपनी आदतों की वजह से, आज आप बैठना, यदि आप बीमार हो तो आप बैठकर सोचना कि मैं बीमार क्यों हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आपकी आदत ही, आपकी जो हैबिट है वो ही आपको बीमार बना रही है। आपने अपनी हैबिट को चेंज कर लिया जो आपको बीमार बना रही है, आपकी जो मेडिसिन है वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, और आप जिंदगी भर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जियोगे। आज जितने भी डॉक्टर हैं ये आपको जो बताते हैं कि नेचुरली कैसे जिया जाए, यही बता रहे हैं कि आप अपनी हैबिट को चेंज कीजिए। जो आपको कोर्स में बता रहे हैं, आज कोई सेमिनार में बता रहे हैं, कोई वेबिनार में बता रहे हैं, सारा अंश निचोड़ ये भी आपकी हैबिट को चेंज करते हैं। तो यदि आप अपनी हैबिट को चेंज कर लोगे ना, जिंदगी आपकी बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी जियोगे आप। कोई शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई बीपी शुगर कुछ नहीं है, माइग्रेन नहीं है, बाल नहीं झड़ रहे हैं, एलर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है आपको। थैंक यू वेरी मच।